नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज हम बात करने वाले हैं मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के बारे में, जो कि एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। और आप देख सकते हैं कि इनके नाम में लिखा है ऑर्गेनिक्स, मतलब ये एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। और आज हमने मंगलम ऑर्गेनिक्स को इसलिए चुना क्योंकि इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मंगलम ऑर्गेनिक्स का शेयर प्राइस है 723 रुपीज़, और यही प्राइस जनवरी 2020 में हुआ करता था 140 रुपीज़ के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि 7 टाइम्स हो गया है ये स्टॉक जस्ट 1.5 साल में। तो रिटर्न बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहे हैं और इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय में बहुत अच्छा रहा है। इसी वजह से जो शेयर प्राइस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ चला गया है। इस कंपनी का अभी मार्केट कैप है 618 करोड़, और कंपनी भले ही स्मॉल कैप है लेकिन बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इसने पास में। तो अब सवाल यही आता है कि जब कंपनी ने पास्ट में इतने अच्छे रिटर्न्स दे दिए हैं, जब ये कंपनी का स्टॉक 4-5 टाइम्स ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो अभी क्या इसमें कुछ बढ़ने का पोटेंशियल है? क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या हमें इसमें ट्रेड करना चाहिए? क्या कोई पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या करना चाहिए मंगलम ऑर्गेनिक्स में? यही हम बात करेंगे इस वीडियो में। और इसके लिए मैं पूरा फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस आपको करके बताऊंगा। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करेंगे हम, जिसमें हम समझेंगे कि इस स्टॉक में क्या कोई इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है कि नहीं करी जा सकती है। पूरी ओवरऑल 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इट विल इंडिकेट टू मी दैट कि मुझे इस टाइप की वीडियोस बनानी चाहिए। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बिजनेस की। अब किसी भी कंपनी के बिजनेस को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि उनके रेवेन्यूज कहाँ से आ रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे 90% जो रेवेन्यूज हैं वो टेरपीन ऑपरेशन से आ रहे हैं। अब ये टेरपीन ऑपरेशंस क्या होते हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, लेकिन उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि दूसरे सोर्सेज क्या हैं। अब यहाँ पे 5% जो रेवेन्यू है वो सिंथेटिक रेसिन्स ऑपरेशन से आ रहा है, और 5% जो है वो रिटेल ऑपरेशन से आ रहा है, यानी कि B2C है। लेकिन अगर हम 95% इनके प्रोडक्ट्स को देखेंगे तो वो B2B में डील हो रहे हैं। मतलब ये लोग दूसरी कंपनीज को सप्लाई कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स को अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि ये टेरपीन है क्या, क्योंकि 90% रेवेन्यू तो यहाँ से आ रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा अपने घरों में कपूर नाम की चीज़ को। अब ये जो कपूर होता है इसको हम बोलते हैं कैम्फोर, और ये जो कैम्फोर है उसको निकाला जाता है टेरपीन नाम के पत्तियों से। इसी वजह से हम ऐसा बोलते हैं कि ये टेरपीन प्रोडक्ट है। टेरपीन ऑपरेशन से 90% रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन बेसिकली ये लोग बना रहे हैं कपूर, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी पूजा में, और परफ्यूम वगैरह में भी इसको यूज़ किया जाता है। मैं इसके एप्लीकेशंस अभी आपको बताऊंगा, लेकिन आप अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि ये जो कपूर आपको अभी दिख रहा है अपनी फ़ोटो में, ये है नेचुरल। और ये वाला जो आप कपूर देख रहे हैं ये सिंथेटिक कपूर है, और इसका हम यूज़ पूजा वगैरह में नहीं कर सकते। इसके एप्लीकेशंस थोड़े से अलग हैं, लेकिन बेसिकली यही दो टाइप के कपूर होते हैं जो कि बनते हैं। तो कंपनी के 90% जो रेवेन्यू है वो नेचुरल वाले कपूर को बना के आ रहे हैं, और 5% रेवेन्यू सिंथेटिक रेसिन यानी कि सिंथेटिक कपूर को बना के आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोकेशन वाइज ब्रेकअप की बात करें तो 91% जो रेवेन्यू है वो इंडिया से आ रहा है, और 9% बाकी की दुनिया से आ रहा है। तो मेनली ये कंपनी इंडिया में डील करती है, इंडिया में ही सामान बेचती है। इसका प्लांट मुंबई में है, और मुंबई में प्लांट है, वहीं पे सारी चीज़ें बनती हैं, और वहाँ से ये लोग पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। तो बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। और इसके अलावा भी ये लोग 2-3 प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन रेवेन्यूज़ वहाँ से बहुत नेग्लिजिबल है। तो जो कपूर है वो ही इनका मेन प्रोडक्ट है। अब अगर मैं बात करूँ इनके क्लाइंटेल की, तो आप देख सकते हैं कि एशियन पेंट्स, कांसाई नेरोलैक, बर्जर पेंट्स, पिडिलाइट, हिमालय, डी मार्ट, रिलायंस, स्पेंसर, अमेजॉन, मोर, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट। आप देख सकते हैं कितनी लंबी लिस्ट है ब्रांड्स की। इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो कपूर है ना, इसका एप्लीकेशन सिर्फ पूजा में ही नहीं होता। इसके अलावा भी काफ़ी सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं। जैसे एशियन पेंट्स, जाहिर सी बात है इसको पेंट में डालती होगी। अगर हम बात करें वीको की, तो हो सकता है कि वीको अपने टूथपेस्ट में इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो, डाबर अपनी दवाइयों में यूज़ कर रहे हो, आईटीसी अपने फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ कर रहे हो। तो काफ़ी सारे एप्लीकेशन हैं कपूर के, ये हमें देख के समझ में आ रहा है इनके रेवेन्यू स्ट्रीम से। अब अगर हम बात करें कि कपूर बनता कैसे है, तो दोस्तों कपूर बनता है मेनली कैम्फोर ट्री से, और इसी वजह से इसको कैम्फर बोला जाता है। हिंदी में हम इसको कपूर बोलते हैं। अब ये जो कैम्फर ट्री है ना, इससे एकदम नेचुरल वाला निकलता है अपना कपूर। लेकिन ये जो आप ट्री देख रहे हैं इसको बोलते हैं पाइन ट्री, और पाइन ट्री से सिंथेटिक वाला कपूर निकलता है। तो जाहिर सी बात है, जो चीज़ नेचुरल है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। मतलब जो नॉर्मल वाला अगर मान लीजिए 500 रुपये किलो बिक रहा है नेचुरल वाला, तो ये 100 रुपये किलो में भी आपको मिल जाएगा। अब ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ
क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कंपनी एक्चुअल में कर क्या रही है। अगर हम बात करें कंपनी के बिजनेस मॉडल की, तो ये लोग का बिजनेस मॉडल बिल्कुल B2B है। मतलब इन्होंने कपूर बनाया अपनी फैक्ट्री में और दूसरों को सप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे कंपनी के पास कोई कॉस्ट एडवांटेज नहीं है। जो कपूर ये लोग बना रहे हैं वो दूसरी कंपनीज भी बना सकती है, और दूसरी कंपनी सिर्फ इंडिया से नहीं, इंडिया के बाहर जो कंपनीज है ना, वो भी ये कपूर बना सकती है। चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इस कपूर को बनाने का, और वो मेनली सिंथेटिक कपूर को बनाता है क्योंकि वो सस्ता है। और ये जो कंपनी है अभी थोड़ा सा नेचुरल वाले पे ज़्यादा फोकस करती है। अब ये कपूर प्रोडक्ट एक कमोडिटी है, अभी हमें बस इतना समझ के चलना चाहिए। और अगर हम इनका कॉम्पिटिटर एनालिसिस करें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेनली 3 ऐसी कंपनीज हैं इंडिया के अंदर जो कि कपूर बनाती हैं और इस सेगमेंट में डील करती हैं। तो यहाँ पे अगर हम मंगलम ऑर्गेनिक्स की बात करें, तो यहाँ पे इनका जो टर्पीन ऑपरेशंस है, मतलब कपूर बनाने से 90% रेवेन्यू आ रहा है, और ये नेचुरल कपूर की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी सिंथेटिक रसीन से 5% आ रहा है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटर्स को देखें, तो कॉम्पिटिटर्स में आप देखेंगे कि एक कॉम्पिटिटर है ओरिएंटल एरोमेटिक्स करके। अब ये कंपनी बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, और ये लोग है ना परफ्यूम्स में अपना ज़्यादा डीलिंग करते हैं। 53% रेवेन्यू वहाँ से आ रहा है। बाकी जो है ये लोग कपूर बना के ही ये लोग बेचते हैं। और अगर हम तीसरी कंपनी की बात करें जिसका नाम है कांची कर्पूरम, तो यहाँ पे भी ये लोग का जो मेन रेवेन्यू है 80% रेवेन्यू ये कपूर बना के आ रहा है। तो बेसिकली ये 3 कंपनीज हैं जो कि कपूर बनाती है, और इंडिया बेसिकली इंपोर्ट करता है कपूर को। अब ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमें ये समझना होगा कि यार आसपास का लैंडस्केप कैसा है। मतलब इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें थोड़ा सा इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, कॉम्पिटिटर कहते हैं, ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि अभी चल क्या रहा है। अभी अगर हम बात करें मंगलम ऑर्गेनिक्स के पी रेशो की, तो 7 का पी रेशो है बस। लेकिन अगर हम ओरिएंटल एरोमेटिक्स की बात करें तो इसका पी रेशो 30 का है। और 30 का पी रेशो मतलब थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन इसके बहुत सारे रीजंस भी हैं। कंपनी बहुत बढ़िया है ओरिएंटल एरोमेटिक्स, और मंगलम ऑर्गेनिक्स भी अच्छी कंपनी है। पास्ट में ग्रोथ अच्छी रही है। अगर हम 5 साल के प्रॉफिट्स की ग्रोथ देखें, तो 50% से प्रॉफिट बढ़े हैं। 5 साल का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 32% है। मतलब 30% से कंपनी साल दर साल ग्रो हुई है, और प्रॉफिट्स इन्होंने 50% से बढ़ाए हैं हर साल। बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों ये। और अगर हम देखेंगे ना प्रमोटर्स की होल्डिंग को, तो पिछले 3 साल में प्रमोटर्स ने 8% से अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। अब अगर कोई प्रमोटर किसी कंपनी में स्टेक बाय कर रहा है तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि प्रमोटर तभी बाय करते हैं स्टेक जब उन्हें लगता है कि यार कंपनी में ग्रोथ है, कंपनी आगे चल के बढ़ सकती है। और ये इकलौता रीज़न होता है कि कंपनी में शेयर्स खरीदे जाते हैं, बायबैक किए जाते हैं। और ये फैक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की, तो आप देख सकते हैं ये सारी इंडस्ट्रीज़ में एप्लीकेशन हो रहे हैं। टायर इंडस्ट्री है, विक्स बनाने में यूज़ किया जाता है, ग्लू बनाने में यूज़ किया जाता है। बाकी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में आप इसको डाल सकते हैं। एज अ मेडिसिन भी इसको यूज़ किया जाता है। फार्मा सेक्टर में भी बहुत अच्छे एप्लीकेशन है इसके। पेंट सेक्टर में यूज़ किया जाता है। बाकी पूजा पाठ में तो यूज़ इसको किया ही जाता है। तो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, और अभी रिसेंटली इसका एप्लीकेशन फार्मा सेक्टर में बहुत बढ़ गया है। इस वजह से जो डिमांड है ना नेचुरल वाले कपूर की, वो बहुत बढ़ गई है। इस वजह से इसके कपूर के प्राइजेस बढ़ रहे हैं वर्ल्ड वाइड, और इस कंपनी को इसलिए इतना फायदा हुआ है। और ये लोग अपना नेचुरल वाला जो रबर बेच के अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाते जा रहे हैं। अगर आप 2018 के प्रॉफिट्स को देखेंगे तो वो 14 करोड़ के थे। लेकिन अगर आप 2021 के प्रॉफिट्स को देखेंगे ना, तो ये 84 करोड़ के हैं। बहुत ज़्यादा है दोस्तों, 14 से सीधा 84, वो भी सिर्फ 4 सालों में। बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आप स्टेबिलिटी की बात करें, तो यहाँ पे मुझे स्टेबिलिटी नहीं दिखती। कहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं दिखती? रेवेन्यूज में। क्योंकि रेवेन्यूज में अगर आप देखेंगे तो 2018 में 242 करोड़ यानी कि 242 करोड़ के रेवेन्यू थे। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे फाइनेंशियल ट्रेंड को, तो अभी ये डाउन जा रहा है 2019 से। भले ही प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, पर ये रेवेन्यू का जो अमाउंट है वो थोड़ा सा डाउन जा रहा है। और दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सेक्टर बहुत साइक्लिकल है। अब आप जानते हैं कि ये जो कपूर है एक कमोडिटी प्रोडक्ट है। मतलब कपूर को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, और ये रॉ मटेरियल के प्राइसेस काफ़ी ऊपर नीचे होते हैं। तो इस वजह से जो कंपनी के प्रॉफिट्स है ना, वो भी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि अर्निंग का प्रिडिक्शन करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये एक कमोडिटी सेक्टर का स्टॉक है। और इसी वजह से इसका जो पी रेशो है ना, वो 7.29 का है। और जो भी सेक्टर ऐसे होते हैं जहाँ पे मतलब ज़्यादा अर्निंग की प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होती, वहाँ पे वैल्यूएशन आपको हमेशा सस्ता ही मिलेगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि यार 7 का पी रेशो है तो बहुत सस्ता होगा।
अब 7 का पीई रेशियो है तो इससे मतलब ये हुआ कि आप 7 रुपए पे कर रहे हैं 1 रुपए की अर्निंग कमाने के लिए। वहीं अगर हम सेक्टर के पीई रेशियो की तरफ नज़र डालें तो वो 23 का है। तो जाहिर सी बात है कि स्टॉक बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। लेकिन इसके बहुत सारे रीजंस भी हैं। मैंने आपको बताया कमोडिटी प्रोडक्ट है, इनको कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, चाइना से बहुत कंपटीशन ये लोग फेस करते हैं। लेकिन प्रॉफिट्स रिसेंटली अच्छे इसलिए हैं क्योंकि इनको सपोर्ट मिला है कपूर के प्राइजेस से, जस्ट डबल हो गए हैं कुछ महीनों में। इसी वजह से जो प्रॉफिट्स है ना वो भी इनके काफ़ी अच्छे रहे हैं। लेकिन कपूर के प्राइजेस आगे चल के बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, इसका पता लगा पाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। अब यहाँ पे चार्ट्स पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें बहुत अच्छी बेटर एंट्री और एग्जिट देने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक है इसका लेवल अगर आप जनवरी में देखेंगे तो ये 350 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था, और अभी आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है वो 723 रुपीज़ है। बहुत अच्छा अप ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा ऊपर गया है ये। लेकिन अगर हम रिसेंट की बात करें तो यहाँ पे इसने ये ब्लू लाइन को ब्रेक कर दिया है। ये ब्लू लाइन 50 दिन का मूविंग एवरेज है, और जब भी इस ब्लू लाइन को ब्रेक कर दिया जाता है किसी भी स्टॉक के द्वारा तो इसको एक बेयरिश न्यूज़ माना जाता है। तो यहाँ पे टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक थोड़ा सा बेयरिश है। और अगर हम बात करें कि बाइंग कहाँ पे करी जा सकती है तो मेरे ख्याल से 800 रुपीज़ का जो लेवल है ना इसके ऊपर आप इसको बाई कर सकते हैं। अभी इसमें कोई बाइंग बनती नहीं है क्योंकि 723 रुपीज़ का लेवल है, वो थोड़ा सा नीचे आ गया है ये 50 दिन के मूविंग एवरेज से। तो टेक्निकली थोड़ा सा मुझे बेयरिश दिखता है, तो आपको वेट करना चाहिए, आई थिंक सो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने मंगलम ऑर्गेनिक्स का एनालिसिस किया और आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी। अब यहाँ पे दोस्तों अगर मैं कंक्लूड करूँ तो मेरे हिसाब से अभी शॉर्ट टर्म में तो कोई इसमें बाइंग दिख नहीं रही है। और अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों हमें बाय तभी करना चाहिए जब हमें लग रहा है कि जो कपूर के प्राइजेस है ना वो ऊपर जाएंगे, क्योंकि जब कपूर के प्राइजेस ऊपर जाएंगे तभी इस कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे कपूर के प्राइजेस अगर नीचे जाते हैं तो प्रॉफिट भी इस कंपनी के कम हो जाएंगे। तो जो डिपेंडेंस है ना कपूर के प्राइजेस के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है। एक कमोडिटी प्रोडक्ट है जिसको ये लोग सेल आउट कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है। मतलब B2B बिजनेस है, तो अगर कल के दिन एशियन पेंट को कोई दूसरी कंपनी सस्ते में कपूर बेच रही होगी या चाइना से उन्हें सस्ते में मिल रहा होगा कपूर को तो वो चाइना से खरीदेंगे, इनसे क्यों खरीदेंगे वो। तो यहाँ पे इसी वजह से जो बिजनेस है ना उसमें स्टेबिलिटी नहीं है रेवेन्यूज में, और ये चीज़ आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी देखने को मिली है। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि यहाँ पे बहुत से लोगों को स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा था। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता था, पी रेशियो 8 का था, जो प्रॉफिट्स थे वो रिसेंटली बहुत बड़े थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें बाय करें। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए जो कि एक कमोडिटी प्रोडक्ट है, बहुत ही साइक्लिकल सेक्टर है ये। तो अगर आप एक एक्सपर्ट हैं साइकिल्स को पहचानने में तो ही मेरे ख्याल से आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो मंगलम ऑर्गेनिक्स के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।